भाई मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंप्रेसिव, मतलब देर आर फ्यू पीपल ना हु एनर्जाइज मी, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो भाई तुमको मतलब मुझे मोटिवेट करते हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम। सो देर आर वेरी फ्यू पीपल आई गेट सीरियसली कि यार मतलब भाई क्या बंदा है। ओके, एंड दिस गाय इज वन ऑफ देम। मैं तुम लोग को ना उसका एक अकाउंट दिखाता हूँ, एंड तुम देखोगे मतलब तुमको लगेगा कि यार बहुत ही सिंपल सादा एकदम, मतलब कॉमन मैन टाइप का बंदा। ओके, और फाड़े जा रहा है इंटरनेट पे। इंटरव्यूज करे हैं उसने बड़े बड़े, मतलब विशाल भार्गवा जैसे इंसान का के साथ उसने इंटरव्यू करे हुए हैं। दिस इज द गाय दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ जी। प्रॉपर्टी लेन देन करके इसका अकाउंट है, रियल और पॉडकास्ट रियल एस्टेट शो बहुत ही बढ़िया बनाता है। ये देखो विशाल भार्गवा के साथ इसका वीडियो है। ठीक है, 9 मंथ 9 मंथ्स पहले। उसके बाद और इसकी अलग से कम्युनिटी भी है, कस्टमर्स के लिए है, मोस्टली बायर्स के लिए है। ठीक है। आ, उसके बाद देखो डिस्ट्रेस डील प्रोजेक्ट्स कैसे गुड, मतलब एकदम अपडेट जो देता है ना भाई, टू द पॉइंट अपडेट देता है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत कड़क देता है। ठीक है। और ये इसके शॉर्ट्स है, इस तरह से ये बनाता है। अभी मैं चला रहा हूँ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, वहां पे लॉन्च हो रहा है, ऐसी नॉइस तो आप सुनते रहते हैं। लेकिन आपको पता है हम ऐसी चीजें कम बताते हैं, हम उनसे बहुत पहले और बहुत आगे की चीजें बताते हैं। इसीलिए मैं आज हूँ एक्सटेंशन रोड पर, और एक्सटेंशन रोड पर मैं ऐसे एक्सक्लूसिव एरिया में हूँ जहाँ रेजिडेंशियल के साथ ये साथ तो आपको आज ही अपलोड किया है इन्होंने। मिलेगा, और उसके साथ साथ ए ग्रेड ऑफिस स्पेस भी आपको देखने को मिलेंगे। सेक्टर 58 दिस 59 वाज का ये अपलोडेड टुडे एरिया है। राइट। मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये महिंद्रा ल्यूमिनायर है। इसके ऑपोजिट साइड आप देखेंगे यहाँ पर ए ग्रेड ऑफिस स्पेस है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, आईरियो दिख रहा है आपको, ग्रैंड आर। उसके आगे आप चलेंगे, वहां आपको देखने को मिलेगा टाटा का, आईटी का, SCZ। जी हाँ। और थोड़ा सा इधर मैं आपको दिखाऊं तो आपको कॉन्सेप्ट हाइंस देखने को मिलेगा। ये एरिया आने वाले टाइम में गुड़गांव रियल एस्टेट में एक नया बेंचमार्क बनाने जा रहा है। इस एरिया में कैसे आप इन्वेस्टमेंट करके दूसरों से पहले और दूसरों से आगे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ हमसे कनेक्ट होना है। स्क्रीन पे नंबर है, या आप मुझे DM भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा यहाँ पर आपके लिए आने वाले टाइम में किस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, वहां पे लॉन्च हो रहा है, ऐसी नॉइस तो आप एक सुनते मिनट रहते का हैं, वीडियो। लेकिन तुम लोग जो बोलते हो ना कि ये देखना है वो देखना है, भाई ये देखना है बंदों को बस। ठीक है, ये ऐसे कंटेंट बनाए जाते हैं और और सीटीए। कंसिस्टेंटली बनाया जा रहा है बंदा। और नवीन जी, सीटीए कितना बढ़िया था, बिल्कुल फोमो पे छोड़ दिया। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ सीटीए कितना बढ़िया था, बिल्कुल फोमो पे छोड़ दिया। एकदम 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 टू द पीक, बरोबर भाई मैं बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल, ना एडिटिंग, ना किसी चीज की चीज, ना किसी चीज का कुछ, सिंपल टू द पॉइंट, सिंपल वीडियोस बना रहा है। ये देखो ये दूसरा ना, ये कितनी गंदी एडिटिंग है मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से। जिस आप जिस लेवल की एडिटिंग होती है, बट इंफॉर्मेशन इतनी क्रिस्प है ना इस बंदे की, इतनी क्रिस्प है। एक्टिविटी देने के लिए दिल्ली आपल्याला आपल्या इथेच आहे. मेट्रो हरियाणा गवर्नमेंट के पास आया है। यशोभूमि मेट्रो स्टेशन से भरतल, कापासेड़ा, सेक्टर 23, सेक्टर 22 होते हुए इक्को चौक मेट्रो स्टेशन तक इस पर बनाने का प्रपोजल दिया गया है। वहीं हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का एक प्रपोजल ऑलरेडी पास है, उसका DPR पास है। इस प्रपोजल में दिल्ली के सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन से लेकर गुड़गांव के पालम विहार के बीच में एक 8 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक बनाने का प्रपोजल है। इसका फाइनल डिसीजन अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को लेना है, जिसके मिनिस्टर है हरियाणा के ex CM मनोहर लाल खट्टर। क्या ये सिर्फ एक प्रपोजल बन के रह जाएगा या ग्राउंड पे भी कुछ काम होगा? आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। गुड़गांव को डायरेक्ट एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी देने के लिए दिल्ली मेट्रो का एक प्रपोजल हरियाणा, देख रहे हो, न्यूज उठाया और बरोबर उसने फोमो पे छोड़ दिया। ठीक है, बरोबर उसने फोमो पे छोड़ दिया। उसका इंस्टा अकाउंट भी कुछ इसी तरह के वीडियोस के साथ भरा हुआ है। और ग्रोथ देखो ना यार, 39.4 के फॉलोअर्स हैं भाई, और सब्सक्राइबर्स है। और मैं बता रहा हूं, टू गेन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब
इज वेरी वेरी डिफिकल्ट भाई, मजाक नहीं है। इंस्टाग्राम पे कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली इंस्टाग्राम इज नॉट इजी एज वेल, बट इंस्टाग्राम पे कंपैरेटिवली बहुत ही आसान है टू रीच। वो वीडियोस देखो कितने कंसिस्टेंटली पोस्ट किए हैं, 839 वीडियोस। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 2 2.5 साल की इसकी जर्नी है। अगर अगर मैं बात करूं कि अगर दिन में एक वीडियो भी पोस्ट करता है तो 2 2.5 साल की, 2 2.5 साल, 2 साल से तो ज्यादा की, 3 साल की अप्रोक्सीमेटली इसकी जर्नी है। ओके, लगा पड़ा है बंदा, कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि जितना मेरा उनसे बात हुआ है ना भाई, लीड्स जनरेट करता है। आई रिमेम्बर, अच्छा ये बात मैं उन्हीं को बोलने दूंगा। ठीक है, वन ऑफ हिज वन ऑफ हिज वेरी गुड अचीवमेंट्स हैज कम आउट ऑफ हाउ ही इज डूइंग इट। और आज की डेट में जो भी वो करता है पूरा यहीं से करता है। ओके, तो दैट्स द लेवल ऑफ गाय दैट वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ। ओके, तो हम लोग को बताने वाला है कि हाउ यूट्यूब कैन बी लेवरेज्ड, अपनी जर्नी भी बताएगा। और मैं एवरी टाइम आई स्पीक टू हिम ना, I've spoken to him about 7 8 times. Okay. So he's actually a bigger influencer than me. मैं झूठ क्यों बोलूं, because this achievement 39.4K followers on YouTube is a far bigger achievement than 23 or 24K followers on Instagram. So he's a bigger influencer than me. But the way he spoke to me, कि सर मतलब ह्यूमिलिटी यार, बात ऍग्रीमेंट करना टाकतो आज तुला सवार म्यूट, पाठव मला त्याची पीडीएफ गाइस एवरीवन ऑन म्यूट। रेंट ऍग्रीमेंट ठीक है, हाँ राजेश जी, आते हैं आते हैं। ठीक है, तो द वे ही स्पीक्स, और जिस लेवल पे, मतलब बहुत ही कम ब्रोकर्स में देखता हूँ जो कि अपना इंफॉर्मेशन और अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए कंफर्टेबल होते हैं। दैट्स भूपेंद्र सेवाग फॉर्स। ये बहुत ही कम, यूजुअली ना लोग डरते हैं कि ये तो मेरा बिजनेस सीक्रेट है, मैं इसको अपने साथ एकदम, क्या बोलते हैं इसको, गाड़ के लेके जाऊंगा, मैं इसको मैं अपने साथ सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, गाड़ आवाज आपकी कट कट के कपन आ में रही है। लेके जाऊंगा। सर किसी और का प्लीज म्यूट है, अनम्यूट भैया है। कृपया कृपया यार म्यूट कर लो प्लीज। अब कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। नाउ नोबडी वुड बी एबल टू अनम्यूट देमसेल्फ। क्या है यार, लिबर्टी दिया तो मिसयूज हो रहा है, पर ठीक है, आई थिंक मिसयूज नहीं हो रहा है, पर कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कभी फॉर द इनिशिएटिव। ओके, तो अब ऐसा है कि आई थिंक शुड बी हियर। तो आज का जो सेशन है, इज गोना टेल अस हाउ टू गो फॉरवर्ड विद द यूट्यूब। ओके, हाउ द यूट्यूब कैन बी लेवरेज्ड, एंड ऑल्सो अपनी पर्सनल जर्नी, बिकॉज उनकी खुद की पर्सनल जर्नी भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। ओके, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको रियल एस्टेट में, बट द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट ही इज अचीव्ड इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ठीक है, तो अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करने वाले हैं, और यूट्यूब पे कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक वेर ही इज। यूट्यूब पर कैसे पर्सनली ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में वो बताने वाले हैं। तो यस, इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन। तो प्लान इज दिस कि अभी अगर ज्वाइन हुए गए 10 सवा 10 बजे तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे डिस्कॉर्ड पे फॉर 10x कम्युनिटी टू फॉर फर्दर Q&A राउंड्स। ओके, तो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके, और मतलब आप लोगों के लिए ना बैक टू बैक क्रेजी सेशंस आने वाले हैं। एक ये हो गया, फिर 6 तारीख को इमीडिएटली 6th को, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, लेट मी अनम्यूट लक्ष्य। लक्ष्य, तुझे अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, अनम्यूट कर ले। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ आप काफी इंपॉर्टेंट बात आ रहे थे, पहले वो बताओ आप। तो कौन? 6 तारीख को वी आर ब्रिंगिंग अनदर गेस्ट। तो बहुत टाइम से ना नए गेस्ट आए नहीं थे, तो अभी बैक टू बैक पाइपलाइन हुआ है। 6 तारीख को वन मोर गेस्ट इज कमिंग। शी इज गोइंग टू, इट इज अ शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट एयरबीएनबी। क्रेजी भाई,
If you are looking for Airbnb, Monday 9 p.m. is going to be an Airbnb session, and on 13th of October, Vastu, a very, very renowned Vastu consultant is going to come. थाने के बहुत फेमस हैं और बहुत बड़ी कॉर्पोरेट में भी बहुत बड़ी लेवल पे, मतलब दैट पर्सन हैज वर्कड विद नोवेल टाटा. नोवेल टाटा हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन मतलब आई थिंक एमडी ऑफ और सम डिग्निटी, अभी मतलब नोवेल टाटा इज रतन टाटा कजिन ब्रदर, और कुछ इस तरह का ब्रदर है. अब टाटा की टाटा सन्स के जो हेड है वो वही है. नोवेल टाटा इज रनिंग. नोवेल टाटा के साथ पर्सनली इस बंदे ने काम किया होगा फॉर वास्तु एंड ऑल, बिकॉज नोवेल टाटा बिलीव्स इन वास्तु अ लॉट. ओके, तो दैट गर्ल इज एब्सोल्युटली गोइंग टू ब्लो योर माइंड ऑफ. सो रिमेंबर, टुडे तो इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रेजी, बिकॉज you know things that Bhupen Bhai is going to talk about is definitely going to blow your minds out. How to leverage YouTube and how to leverage Instagram. Naveen ji, the man is here. The man is here. Is he here? Yes. Guys, a warm welcome, please. OP Bhupen डाल दीजिए, OP property लेन देन डाल दीजिए, OP डाल दीजिए बस यार. Let us welcome him with a loud applause, okay? Which is in through chat box. Chat box भाई, chat box. भूपेन जी तिवारी क्या नाम से लॉगिन किया है? प्रॉपर्टी लेन देन ही है नवीन जी, एक बार ही भेज दो जरा. Okay, let me unmute him. Yes. Bhupenji, I've given you the request to I've sent you a request to unmute. Yes. यस आ गया मेरे को. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Loud and clear. थोड़ी ज्यादा तेज हो तो मैं थोड़ी स्लो कर लेता हूँ. मेरी थोड़ी, मुझे लगता है ज्यादा तेज आवाज है. नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा कम है और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी. चलिए मैं बढ़ा देता हूँ अपनी. हाँ, आप तो मेरा पॉडकास्ट करते रहते हो ना, तो आपके पास तो सारे मेरा अस्त्र शस्त्र है. मेरा कैमरा भी विजिबल होगा, मैं देख पा रहा हूँ. यस. ठीक है, तो शुरू कर दें हम. ऑल इज योर्स. मैं अपने आप को डाल रहा हूँ अनम्यूट पे. तो अब मैं डाल रहा हूँ अपने आप को म्यूट पे. द स्टेज इज योर्स. तो थैंक यू नवीन जी, आपने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे मुझे बात करने के लिए. मैंने पिछले 4 साल में जो भी कुछ यूट्यूब पे सीखा है, कोशिश करूंगा कि इस 1 घंटे 2 घंटे में हम जो भी बात करेंगे उसमें मैं आपके साथ वो शेयर कर लूं. और उसके बाद मैं आपसे फीडबैक भी लूंगा कि जो मैं शेयर करूंगा, क्या उसको फिर मैं पूछूंगा कि अगर उसको मैं किसी कोर्स के रूप में बनाऊं तो वो कैसा रहेगा. तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना एक बार मेरे चैनल पे चले जाओ. यूट्यूब अब खोल लो सब एक बार, अपने अपने फोन पे, लैपटॉप पे, जहां भी हो आप, और मैसेज कर देना कि आपने खोल लिया हो. राजेश जी सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ सिखाने के लिए बोल रहे हैं. सब्सक्राइब करना कोई मैंडेटरी नहीं है. सब्सक्राइबर मेरे पास है. वो नहीं बोलना. वो आपको लगेगा तो कर लेना, वो उसके लिए नहीं बोल रहा मैं. अब आप ना थोड़ा सा, प्रॉपर्टी लेन देन चैनल आपने खोल लिया तो उस पे ना होम लिखा रहा होगा एक, आप देखोगे चैनल पे जाओगे यूट्यूब पे, फिर वीडियोस लिखा रहा होगा, फिर शॉर्ट्स लिखा रहा होगा. आपको दिख रहा है वीडियोस? ठीक है, आपको वीडियोस दिख रहा है ना. तो आपको अब करना क्या है कि वीडियोस में जो होम के बाद जो वीडियोस है उसके नीचे देखोगे आप, लिखा होगा एक लेटेस्ट, एक पॉपुलर, एक ओल्डेस्ट लिखा होगा. वीडियो के बारे में बताया गया है. आप वीडियो पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे लिखा आएगा पॉपुलर है, ओल्डेस्ट है, लेटेस्ट है, ऐसा कुछ लिखा आ रहा होगा. मिल गया आप लोगों को समझ? एक बार स्क्रीन जिसने शेयर की है वो एक बार वीडियो पे क्लिक कर दे. हाँ प्लीज. और वीडियो पे क्लिक करके जो ओल्डेस्ट है उस पे क्लिक कर दे एक बार. जो भी है, कौन है, लक्ष्य है, कौन है जो ये कर रहा है, एक बार मेरे को पता लग जाए तो फिर मैं उसके नाम से उसको एड्रेस कर पाऊं.
तो ओल्डेस्ट पे क्लिक कर दिया आपने। मैं ये स्टॉप लेटेस्ट, शेयरिंग ये स्टॉप कर दूं क्या स्क्रीन शेयरिंग? ये ओल्डेस्ट पे गया मैं यहाँ पे। जी जी, आप नवीन जी रहें, मुझे जो लगता है कि आप भी ना अपना को अनम्यूट रखें तो बीच बीच में मेरे को पता लगता रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। इसमें अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अब मैं वो शुरू कर देता हूँ। बस इसको यहीं पे रोक लो, यहीं पे रोक लो प्लीज एक बार इसको। हम्म। थोड़ा सा और ऊपर करो सब। तो हाँ, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि मैं रियल एस्टेट में ब्रोकरेज के काम के लिए बिल्कुल नहीं आया था। मेरा कोई ऐसा था नहीं कि मुझे सेल्स करनी है, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है। मैं दूसरे माइंडसेट से आया था। मैं आया था यहाँ पर एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले जो वीडियो 10 सेकंड का, आपको 5 मिनट का वीडियो है, रोहतक की सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स अब एक पोर्टल पर मिलेंगी। सेकंड वीडियो, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ। ये मैंने एक बार कहीं खड़े होकर छत पे से बना दिया था। ये अगस्त का, वही 2021 की बात है। तो मैंने एक रिसर्च करी मैंने। ये सारे आपके जितने भी हैं 99 एकर्स हैं, मैजिक ब्रिक हैं, सबको मैंने देखा। और मैंने ये देखा कि जो छोटे शहर हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज हैं, इनकी प्रॉपर्टी उन पोर्टल्स पे नहीं है। तो मुझे वहां से आइडिया आया क्यों ना छोटे शहर की प्रॉपर्टीज को हम लेकर आए पोर्टल पे और एक इस तरह का कुछ स्टार्टअप शुरू करें। और फिर अगर वो चल जाता है तो फिर बड़े शहर में उसको स्टार्ट करें। तो रोहतक मेरा एक फ्रेंड है, वो रियल एस्टेट में पिछले 20 साल से काम करता है। उसके साथ ही मिलके मैंने ये प्लान करा और मैंने ये पोर्टल शुरू करा और एक स्टार्टअप शुरू करा। 4-5, इसको शॉर्ट में ही कंप्लीट कर देता हूँ। 4-5 महीने हमने उस पर काम किया। तो 4-5 महीने के बाद हमें एक्सपीरियंस हुआ कि छोटे शहरों में, अभी छोटे शहर उस चीज के लिए तैयार नहीं है। ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ कि 2021 में छोटे शहर इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि वो इतने टेक सेवी हों या अपनी प्रॉपर्टी को पोर्टल पे डालें, वहां से उनको क्लाइंट मिल जाए। तो 4-5 महीने की हसल के बाद हमें वो बंद करना पड़ा, नहीं चला। उसके बाद हमारे पास सबसे जो नियरेस्ट मार्केट थी वो गुड़गांव थी। तो गुड़गांव में हमने सोचा कि चलो वहां से काम शुरू करते हैं। तो दूसरा और तीसरा वीडियो इसी के ऊपर है। चौथा वीडियो फिर आप देखोगे कि रोहतक एक, गुड़गांव के बगल में एक छोटा सा शहर है ओमेक सिटी में, सेमी फर्निश से लेकर ये मैंने एक वीडियो बना दिया यहाँ से। तो अगस्त में मैंने एक वीडियो बनाया, फिर हमने जो स्टार्टअप पे काम किया। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5-6 महीने ऐसे ही गए। बट 2022 1 जनवरी को मुझे लगा कि नहीं, अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, यूट्यूब पे ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मेरा बैकग्राउंड मीडिया का है, बट मैं प्रिंट मीडिया का मेरा बैकग्राउंड है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है उसका। और तो मैंने भी कभी कैमरा फेस नहीं करा था। और मैं प्रिंट मीडिया में इसलिए आया था कि मेरे को कैमरा फेस करने में बहुत हेजिटेशन थी, मैं शायद नहीं बोल पाता था। तो मुझे लगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं जाऊंगा, प्रिंट मीडिया में जाता हूँ, प्रिंट मीडिया से स्टार्ट करूंगा। तो आप जब देखोगे ना 3 साल पुरानी जो आपको वीडियोस दिख रही हैं, उसमें ये अलॉटमेंट लेटर से लेके और डीडीजे स्कीम, गुड़गांव में सस्ते प्लॉट्स। अब थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करेंगे, बस इसमें से ना आप किसी भी एक वीडियो पे क्लिक कर दो म्यूट करके, किसी भी एक पे। हाँ, इस पे क्लिक कर दो, आप किसी पे भी कर दो। ये बस इसको रोक दो यहाँ पर। तो जब मैंने सितंबर में मैंने एक वीडियो बना दिया, खड़े होके फेस वेस सब दिखा दिया, बट उसके बाद मेरे को एक हेजिटेशन हुई, पता नहीं मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। तो एक कैनवा एक ऐप आता है जिसमें हम अपना थंबनेल वगैरह बनाते हैं। तो कैनवा से मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने टेक्स्ट को जोड़ जोड़ के ये वीडियोस बनाए। आप देखोगे पिछले, ये जिस टाइम पे ये वीडियोस बने हैं, 10 से 15-20 वीडियो ऐसी बने हैं जिसमें सिर्फ मेरी आवाज है। तो मतलब मेरे जैसा आदमी जिसको इतनी हेजिटेशन थी कि कैमरे के सामने नहीं आ सकता, बोल नहीं सकता, उसने शुरुआत कहाँ से करी? उसने शुरुआत करी टेक्स्ट से। सिर्फ मैं टेक्स्ट एक आपस में इनको जोड़ देता था, पीछे में अपना वॉइस ओवर देता था और मैं ये वीडियो डालता था। तो ये आप देखोगे 15-20 वीडियो इसी तरह के हैं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं और जितने लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं ना, मेरे से ज्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस है और मेरे से ज्यादा अच्छा आप बोल सकते हैं।
कैमरे के सामने और मेरे से अच्छे से बोल के आप अच्छे से वीडियो डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसा आदमी जो बोल नहीं सकता कैमरे के सामने, उसको इतनी हेजिटेशन है, अगर वो कुछ कर सकता है तो आप में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकता। यूट्यूब पे ही बार बार जब बोलूंगा सोशल मीडिया तो मैं यूट्यूब तक ही सीमित रखूंगा। आप इंस्टाग्राम पे भी बना सकते हैं, वो वीडियो बनाना बस एक स्किल है। फिर आप चाहे कल को यहाँ पर वो चाइनीज ऐप है वो खुल जाए, उस पर भी आपको बनानी पड़े, कोई भी किसी पे भी बनानी पड़े, बट आपको आ जाएगा कि वीडियो कैसी बनाई जा सकती है। तो देख सकते हो आप, मैं 2021 में कहाँ पर था, 2022 में, कि 2022 में मैं टेक्स्ट जोड़ जोड़ के वीडियो बना रहा था। आज हम 2025 में हैं। अब आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख लो तो आपको दिख जाएगा ये क्या कितना चेंज है। लेटेस्ट कोई भी वीडियो आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक की ये मोटी मोटी 4 साल की जर्नी है यूट्यूब की, कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और आज मैं कहाँ पर हूँ। मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 3 साल में इस वाली वीडियो ने ना सिर्फ 108 व्यूज जनरेट किए हैं। बिल्कुल। मतलब सोचो कि शुरुआत में बंदे का मनोबल क्या होगा, क्योंकि उसके ये सब टाइप करके लिखना बहुत मेहनत का काम है भाई, हाँ, भले चेहरा इसको नहीं दिखा रहे हो। इस उस टाइम पे ना चैट जीपीटी भी नहीं था। अब तो चैट हम्म। जीपीटी 1 मिनट में वो चीज हो जाती है। मैं खुद से टाइप करता था, क्योंकि मैंने वो स्टार्टअप जो शुरू करा था उसमें आर्टिकल भी लिखता था, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। रोहतक में हिंदी स्पीकिंग वहाँ पे मेन लैंग्वेज है, तो मैंने वो हिंदी में शुरू करा। तो वही टेक्स्ट में यहाँ पर ही उस तरह से वीडियो बना के ये डाल देता था। इस तरह से शुरुआत होती थी, और किसी में वॉइस ओवर भी नहीं होगा, सिर्फ मैंने म्यूजिक लगाया है और सिर्फ ऐसी चीजें ये से डाल दिया है कि लोग पढ़ सके। इस वीडियो का नीचे एक आर्टिकल लिंक है जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उसको बताया गया है। वो अब वो वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती, हैक वैक हो गई थी, तो वो लिंक अभी ओपन नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो आप मान के चलो 2022, 2023, 2024 और 2025, अभी 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक लिखा हुआ है कि 40,000 प्लस यूट्यूब फैमिली, लेकिन आपको लग रहा होगा कि यार ये तो 39.4 है, 40 प्लस क्यों लिख रखा है। तो एक और चैनल है मेरा, उसका नाम है प्रॉपर्टी लेन देन शॉर्ट्स। 5,500 उस पे सब्सक्राइबर हैं। आप एक बार उसको दिखा दो। ये चैनल है। शॉर्ट्स के बीच में भी गैप नहीं है। एकदम से आ जाएगा रवि जी, अगर आप ये शॉर्ट्स के बीच में जो स्पेस है उसको हटाएंगे। हेलो दोस्तों। अच्छा, ये ये मेन प्रॉपर्टी ही लेन खुल देन गया। ही है। आप ना शॉर्ट्स के बीच का जो स्पेस है उसको हटा दो एक बार ना। स्पेस को हटा दोगे तो वो आ जाएगा चैनल। ये आगे आप देखोगे थंबनेल, इसका जो डिजाइन है, बैनर वैनर है, ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आप ओल्ड वीडियोस में जाओगे तो आपको मेरे ही इसमें वीडियोस दिखेंगे। अब कौन है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, कौन है, कैसे कर रहे हैं, क्या है। तो हमने अपने इस चैनल्स को दो 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 पार्ट में डिवाइड किया है। एक से हम गुड़गांव, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है गुड़गांव, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़, पंचकुला, रोहतक, सोनीपत, इस मार्केट को हम इसको कवर करते हैं। या फिर कुछ नेशनल लेवल का कुछ हमें अपडेट देना है, कुछ देना है तो हम उससे। और नोएडा का जो मेन है, नोएडा है, गाजियाबाद है और देहरादून है, उस तरफ का जो एरिया है हम उससे इस चैनल को कवर करते हैं। तो इसलिए मैं 40 प्लस लिखता हूँ कि एक चैनल ये है। आप नवीन जी कुछ बीच में सवाल लेने हैं या पहले मैं पूरा इसको कंप्लीट करूं? मेरी आवाज आ रही है? कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इसको, फिर हम बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हमने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है यूट्यूब पे वो होता है आपके 1,000 फॉलोअर होने चाहिए। 1,000 फॉलोअर जब आपके हो जाते हैं तो उसमें कई फीचर मिल जाते हैं, शायद आप तो जल्दी कर दिया है।
जब मैंने शुरू करा था तो 1000 फॉलोअर्स के बाद ही आप लाइव कर सकते थे और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। तो शुरुआत के 1000 हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, 1000 सब्सक्राइबर करना। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने रास्ते में जो मिलता था, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो पनवाड़ी है, चाहे कुछ है, कोई मिलता है, कोई जानने वाला मिलता है, हम सबका फोन पकड़ के सब्सक्राइब करा देते थे। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते थे, डॉक्टर्स के पास जाते थे, जिसके पास भी जाते थे, हमारा टारगेट था हमें 1000 कंप्लीट करने हैं। तो हमने 15 दिन में या 20 दिन में मैक्सिमम वो 1000 का जो हमारा टारगेट था वो अचीव कर लिया था। बस वहीं तक हमें चाहिए था कि 1000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएं। उसके बाद यूट्यूब भी थोड़ा आपको पुश करता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। वहां से शुरुआत में, क्योंकि ना तो कोई कोर्स करा ना यूट्यूब के बारे में कुछ पढ़ा था, तो ऐसा भी नहीं पता था कि थोड़ा सा जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड हम वीडियोस बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, उस तरह की ऑडियंस ही जुड़नी चाहिए, नहीं पता था। तो इसलिए जो मिल रहा था जोड़ लिया था शुरुआत के लिए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, देखा कि लोग क्या यूट्यूब पे डाल रहे हैं, रियल एस्टेट में क्या नहीं डाल रहे हैं। बीच का गैप मैंने आइडेंटिफाई किया। बीच का गैप था कि लोगों को रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लोगों को जो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स आते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है या गवर्नमेंट का किसी का कोई ऑर्डर आ जाता है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ जाती है, प्राइवेट डेवलपर्स के बारे में सब कोई बता रहा था। तो क्योंकि शुरुआत में अपना एक ब्रांड बनाना था, अपने आप को एस्टेब्लिश करना था, तो हम शुरू में 1000 चैनल पे सब्सक्राइबर होते हुए शुरू कर देते, ये ले लो ये ले लो, बेचना शुरू कर देते, तो मुझे लगता है आज जहाँ हम पहुंचे नहीं पहुंच पाते। तो हरियाणा में एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं हुडा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, HSVP अब उसका नाम हो गया है। तो उसके हर 15 दिन में, हर 10वें दिन में ना, उसके ई ऑक्शन में प्लॉट्स निकलते हैं। फिर इसी तरह इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होते हैं, बाद में फोन ले लूंगा। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल प्लॉट होते हैं, HSIDC एक डिपार्टमेंट है, वो है। उसके अलावा एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि गुड़गांव इतना कॉस्टली, इतना महंगा है, लेकिन वहां पर ना अफोर्डेबल हाउसिंग एक स्कीम थी हरियाणा गवर्नमेंट की, जिसमें 5000 पे 4000, पहले तो 4000 था, फिर 4500, फिर 5000 इस स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट मिलता था। अफोर्डेबल अपार्टमेंट 20 लाख से 32 लाख 30 लाख में आपको 2 BHK 3 BHK मिल जाता था, बट वो लॉटरी से मिलता था। उसमें क्या होता था, उसमें जो ब्रोकर्स हैं बहुत सारे, वो लोगों से पैसे ले लेते थे कि हमें 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, हम आपका ना उसमें नाम डलवा देंगे। और नाम कोई किसी का डलवा नहीं सकता, वो लॉटरी से निकलता था। अगर नाम निकल आता था तो कहते थे हमने निकलवाया है, नहीं निकलता तो वो पैसे वापस कर देते थे। तो ये 3-4 चीजें मैंने आइडेंटिफाई करी। तो सबसे पहले उस फॉर्म को भरना एक चैलेंज होता था, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भरना पड़ता था। TCP, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा का एक डिपार्टमेंट है, उस पर फॉर्म भरा जाता था। तो फॉर्म भरने के लोग 5-5 हजार रुपये, 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपये लेते थे। मैंने क्या करा, एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, एफिडेविट आप जाके कोर्ट से बनवा सकते हैं, सारा आप खुद कर सकते हैं। वो वीडियो 15-20 हजार चली। आप समझ सकते हो कि 15-20 हजार जो डायरेक्ट बायर हैं वो जुड़ गए, तो उन्होंने वो वीडियो देख ली। तो उसमें क्योंकि यूट्यूब की बहुत ज्यादा पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं पता थी, उसमें आइडेंटिटी रिवील होनी चाहिए। मैंने अपना आधार कार्ड ही उसमें दिखाया, आधार कार्ड वगैरह लगाना पड़ता है। तो उससे किसी ने, थोड़ा टेक्नो सेवी होगा कोई, किसी को पता लग गया कि हाँ इसने ये मिस्टेक करी है, कोई ब्रोकर की फेटर्निटी का रहा होगा, तो उसने वो वीडियो को यूट्यूब में कंप्लेन करके उड़वा दिया उस वीडियो को। उसके बाद मैंने फिर से बना लिया, अभी भी 34-35 हजार वो वीडियो चली हुई है। और उसके बाद मैं जो HSVP की बात कर रहा था, उसके जो बार बार, हरियाणा में 21 डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग 21 शहर हैं गुड़गांव को मिला के। हर शहर के लिए ई ऑक्शन निकलता था, लोग प्लॉट खरीदते थे। गुड़गांव में ही प्राइवेट डेवलपर्स की बहुत ज्यादा मोनोपोली है या उनके प्रोजेक्ट्स आते हैं। बाकी जो शहर हैं, अंबाला हो, वो पानीपत हो, सोनीपत हो, करनाल हो, जींद हो, भिवानी हो, हिसार हो, सिरसा हो, रेवाड़ी हो, ये हरियाणा के अलग अलग शहर है। वहां पर आज भी लोग सेक्टर्स में, हुडा के सेक्टर्स होते हैं, वहां पे प्लॉट लेना पसंद करते हैं, वहां हाई राइज नहीं आता। तो मैंने उस पर ही फोकस करा, लोगों को बताना शुरू करा कि आप कैसे अप्लाई करो, कैसे ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करो, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको बिडिंग लगानी है, ब्रोकर क्या करते हैं, एक एक प्लॉट पे 4-4 खुद लगा देते हैं और हाईएस्ट बिडिंग ले जाते हैं। तो जितनी भी चीजें उस चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हैं,
सब मैंने वो बताना शुरू करा, तो इस तरह लोग जुड़ते चले गए। इसी प्रोसेस में जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ ना, वो आपको ध्यान से सुनना होगा। इस प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो वहां भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो HSVP की निकले, चाहे रियल एस्टेट में प्राइवेट डेवलपर्स की निकले। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ना न्यूट्रल होके मेरा कंटेंट देख रहे थे, मुझे पता भी नहीं है। उसमें एक आदमी, एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, मैं उसका वो पब्लिक नहीं करूंगा ना, वो जुड़ता है हमारे साथ और हमसे रेडी टू मूव कुछ प्रॉपर्टी मांगता है। उसको कई जगह मांग रहा था, नहीं मिली, तो हमने उसको प्रोवाइड करा दी। उस ये बात है 2023 की और आज 2025 है। वो स्टार्टअप का जो बंदा था वो आज हमारे साथ ऐसा जुड़ा कि मैं फिगर डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि उसके साथ हमने इतनी ट्रांजैक्शन करी है, इतनी ट्रांजैक्शन करी है कि एक तरफ हमारी 25-30% सेल एक तरफ, और एक तरफ उसके साथ हमारी ट्रांजैक्शन साल में, मतलब नंबर में, क्योंकि पब्लिक होगा, रिकॉर्ड पे जाएगा, तो मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आप मतलब ड्रीम करेंगे कि वो हम कितनी ट्रांजैक्शन कर चुके हैं उनके साथ। और वो सिर्फ हमें कहाँ से मिला? वो सिर्फ मुझे मिला जो मैं एक पब्लिक सर्विस कर रहा था, बिना किसी, जिसमें आप अगर वीडियोस बनाते हो, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट के प्लॉट निकल रहे हैं, ऑक्शन निकल रहे हैं, उसमें आपको तो कुछ मिलना नहीं है, आप तो कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं रहे हैं, उसमें तो सिर्फ आप सर्विस कर रहे हैं, लोगों की एक तरह से सेवा कर रहे हैं। वहां से मुझे वो मिला। एक चीज। दूसरी चीज, में हमारी एक ऐसी ब्रांड बिल्डिंग होती चली गई उसके बाद, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे स्कैम थे। गुड़गांव में एक नई चीज चलती है, पता नहीं बाकी जगह चलती होगी कि नहीं चलती होगी। आप किसी क्लाइंट को लेके किसी बिल्डर के पास जाओगे, आप क्लाइंट आपका गाड़ी में बैठ के जाता है, तो वहां पर जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स की टीम है, वो क्लाइंट का नंबर जो है गाड़ी से निकाल लेते हैं, फिर उसको आप कितनी भी अच्छी डील दे दो, आपकी डील को खराब कर देते हैं। इस तरह की चीज होती है। मैं जो गाड़ी यूज कर रहा था वो मेरे भाई के नाम पे थी, नंबर उस पे मेरा पड़ा हुआ था। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल आने लगे, मैंने वो रिकॉर्ड करी, और रिकॉर्ड करके मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया। उसके बाद बहुत, एक दीनदयाल की स्कीम हरियाणा में चलती है, उसमें स्कैम एक तरह से, बहुत टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं कि इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की, कोई लास्ट डेट नहीं होती। मैंने न्यूज़पेपर हाथ में लेके वो वीडियोस बनाए, लोगों को अवेयर किया। तो मेरा मेन फोकस था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाऊं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं, बस इतना था। और मुझे पता था कि एक बार ये चीजें हो गई तो जब आपका बेचने की बारी आएगी ना, तो आपकी चीज, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, लोग आराम से आप पे ट्रस्ट करेंगे और आप चीजों को बेच पाओगे। इस तरह धीरे धीरे ब्रांड बिल्डिंग होती गई, चीजें होती रही, और बीच बीच में ऐसे लोग जुड़ते गए, और जुड़ते जुड़ते अच्छे खासे लोग जुड़ गए। आज अगर हम वीडियो बनाना छोड़ भी दें तो मुझे लगता है कि हमारे पास उतने लोग हैं कि हम आराम से अच्छा काम कर सकते हैं। ये एक पार्ट तो ये है इस तरह से। अब मैं इसमें ना, ये मैंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं करी है, मैं बताता हूँ कि इसमें आप कितना कुछ कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल है। गुड़गांव में मैं 2 लोगों को ऐसा जानता हूँ जो मेरे से पहले काम कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, यूट्यूब पर थे। आज 2 लोग नहीं, 5-6 लोग थे, जिसमें से 2 लोग बिल्डर बन चुके हैं। जी हाँ, वो डेवलपर बन चुके हैं, अपने प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ यूट्यूब ने उनको वहां पहुंचाया है, दूसरी कोई चीज नहीं थी। इंस्टाग्राम वगैरह उस टाइम पे था नहीं। आज वो बड़े डेवलपर बन चुके हैं और वो अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। तो यूट्यूब में इतना पोटेंशियल है अगर आप उसको ढंग से करेंगे। अब मैं आपको इस दूसरे चैनल की स्टोरी बताता हूँ। ये जो मेरा दूसरा नोएडा का चैनल है, मैंने बैकअप के लिए बनाया था, बट मेरा ब्रदर है, वो था ट्रेवल के बिजनेस में था, तो उबर और ये सब आने के बाद उसका बिजनेस पूरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो मैंने उसको एडवाइस करा कि तू भी रियल एस्टेट में आ जा और तू इस पार्ट को संभाल ले। उसको भी वीडियोस वीडियोस बनाने नहीं आते थे, उसको धीरे धीरे पुश करा मैंने, धीरे जैसा भी बना सकता है बना। उसके अंदर मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि डे वन से ही वो वीडियो बनाने लगा, और फेस टू फेस वीडियो बनाने लगा, कैमरे को फेस करके बनाने लगा।
आज उसे हार्डली 2 साल हुए होंगे या 3 साल हुए हैं हार्डली रियल एस्टेट में। आपको बिलीव नहीं होगा, आज वो मेरे से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। इसलिए क्योंकि हमने एक ब्रांड बना दिया प्रॉपर्टी लेन देन को। तो उस ब्रांड के नाम पर ये देखो कितने कम सब्सक्राइबर हैं, 5,500। बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट उसने बहुत मेहनत करी और रेफरेंसेस आज उसने इतने बना लिए हैं। और यूट्यूब के थ्रू, दोनों के थ्रू उसने इतना अच्छा काम शुरू कर दिया है कि आज वो मेरे से अच्छा काम कर रहा है। मेरा एक ऑफिस है, उसके 2 ऑफिस हैं आज के टाइम पे, और मेरे से डबल टीम है उसके पास। और सिर्फ यूट्यूब से ये हुआ है और किसी चीज से नहीं हुआ। अब दूसरी कुछ और चीजें बताता हूँ। देखिए प्रोजेक्ट ना बहुत आते रहते हैं, बहुत बिल्डर आते रहते हैं, बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है। मेरे पास महीने में 10 ऐसे प्रमोशन के लिए ऑफर आते हैं कि कोई भी एबीसीडी आलतू फालतू बिल्डर होता है कि मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, आप हमारा उसमें वीडियो बना दो, उसको प्रमोट कर दो। मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। और रिजेक्ट मतलब ऑफर कोई 10, 20, 50 हजार का नहीं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक का भी ऑफर होता है, मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। प्रमोशनल कई वीडियो मैंने बनाए हैं, लेकिन वो अच्छे ब्रांड है, अच्छे प्रोजेक्ट है, उसके बनाए हैं। अभी पिछले लास्ट वीक ही दुलेरा का मेरे पास एक आया था ऑफर कि सब पूरा देश इस टाइम पे दुलेरा कर रहा है, खासतौर पे एनसीआर वाले सब कर रहे हैं। इवन मेरा छोटा भाई भी ये है, ये हमारा जो ये प्रॉपर्टी लेन देन शॉर्ट्स चैनल है, इस पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो भी कर रहा है। बट मेरे को कन्विक्शन नहीं है तो मैं नहीं कर रहा। तो मेरे पास ऑफर था, 5 लाख तक का ऑफर था, 4-5 लाख का, कि आप हमारे लिए वीडियो बनाओ, रील बनाओ और ये करो, प्रमोट करो। मैंने उसको मना कर दिया। जब आपको ना थोड़ा सा लंबा चलना है, आपको थोड़ा सा अपना ब्रांड बनाना है, तो आपको ना छोटे छोटे जो ऑफर, छोटे छोटे जो लालच आएंगे ना, उनको थोड़ा आपको दरकिरार करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तब आप सही जगह पहुंच पाओगे। आज मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि गुड़गांव में जो ऑर्गेनिकली चैनल ग्रो हुए हैं, मेरे से आगे सिर्फ 2 चैनल हैं जो ऑर्गेनिकली जिन्होंने ग्रो करके, सब्सक्राइबर की मैं बात करूं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर में सिर्फ 2 चैनल हैं। बाकी मेरे से ज्यादा नंबर के और भी कई चैनल हैं, बट वो ऑर्गेनिकली उन्होंने वो ग्रो नहीं करे हैं, प्रमोशन कर करके करे हैं। मैंने सिर्फ 3-3.5 साल में आप कह सकते हो कि थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया मैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑर्गेनिकली ग्रो करने में। और जो मेरे से आगे हैं वो मेरे से 3 साल पहले, 4 साल पहले उन्होंने शुरू करा था। एक है, हम उनको गुरुजी कहते हैं, चाचा जी कहते हैं, गुड़गांव से जो जुड़े लोग हैं वो जानते भी होंगे, अमित सांगवान की मैं बात कर रहा हूँ। उनके तो 5-6 चैनल हैं, तो वो फिल्टर कर करके हर चैनल से अपने चैनल पे ले आते हैं। तो 70,000 के आसपास उनके हैं। एक द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम का है चैनल, वो है 42,000 है बस। मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, ऑनेस्टली काम करेंगे, तो आपको कहीं भी हो, कैसे भी हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि रिसोर्सेज किस तरह के चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, एक 700-800 रुपये का माइक चाहिए आपको, 300 रुपये का ट्राईपोड चाहिए आपको, और एक आपका जो भी फोन आप यूज कर रहे होंगे सिर्फ वो चाहिए आपको। आपका यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपको कोई महंगे गैजेट्स लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप कैपेबल हो जाएं, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए और आपका चैनल चल निकले, तो आप ये सारी चीजें खरीद लो, अच्छे गैजेट्स खरीद लो, फिर आप अच्छे से प्रोफेशनली अपने चैनल को चलाओ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले इन चीजों पे पैसे खर्च कर देते हैं और फिर वीडियो ना बना पाते हैं, ना चैनल चला पाते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि पहले शुरुआत, मिनिमम जितने रिसोर्सेज हैं उससे शुरुआत करें, और उसके बाद आप आराम से, जब आपका चैनल चल जाए, तो आप उसको प्रोफेशनली करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद से वीडियो एडिट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। 15,000 तक जब मेरे सब्सक्राइबर थे, मैंने खुद ही वीडियो एडिट करी है। और चैनल पे एक है बिल्ली फॉर यू करके एक चैनल है, उस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मैं बता देता हूँ मैं जिस सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ वो, आप मेरे को एक सेकंड दो, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। फिल्मोरा। मैं फिल्मोरा पे काम कर, फिल्मोरा पे मैं फिल्मोरा पे वीडियो एडिट कर लेता हूँ। तो अगर आप, आपके पास
आप एडिटर नहीं रखना चाहते तो आप फिल्मोरा पे खुद से 1 हफ्ता लगेगा, आप वीडियो देख लो, सीख के खुद से एडिट करना सीख सकते हो। अगर आपको कोई एडिटर ही रखना है तो शुरुआत में आप किसी को जॉब पे मत रखो, पर वीडियो के हिसाब से आप किसी को चार्ज रख लो, हायर कर लो, उससे वीडियो बनवाओ। और मुझे पता है कि जब आप किसी को हायर ना करके कहीं दूर बैठा उससे वीडियो बनाओगे तो अच्छी नहीं बनाएगा, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 लोग लाइन में लगे रहते हैं, छोड़ दो, दूसरे को पकड़ लो, तीसरे को पकड़ लो, 10 बदलने हो 10 रिप्लेस कर दो, तब तक रिप्लेस करो तब तक आपको ठीक बंदा नहीं मिल जाता। स्टार्ट कर सकते हो, और शॉर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, और लॉन्ग वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले दिन से आप ये मत सोचो कि आपको बेचने के लिए वीडियो बनाने हैं। पहले दिन से आप उस वीडियो को बनाओ और वीडियो को बना के देखो कि अगर आप एक बायर हो या आप एक इन्वेस्टर हो या आप एक सिर्फ जनरल नॉलेज लेने के लिए आए हो रिटेल से, रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो आपने उस वीडियो में क्या दिया है, कोई आपकी वीडियो क्यों देखे। अगर आप ही आपकी वीडियो को देखोगे आपको खुद उसका आंसर मिल जाएगा कि आपकी वीडियो कोई देखेगा कि नहीं देखेगा। अब ये आता है कि बनाए किस पे वीडियो। तो बनाने के लिए इतने टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आप जिस भी शहर में हो आपके यहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज होंगी, उनके स्कीम्स निकलती होंगी, उस पर बना सकते हो। अब तो चैट जीपीटी आ गया, आप चैट जीपीटी ओपन करो, उसमें अपने शहर का नाम डालो, वहाँ के रियल एस्टेट पे मुझे आइडिया दो, उसमें लिखो, वो 10 आइडिया तो आपको अपने आप दे देगा। उसमें से 5 आइडियाज को आप शॉर्ट लिस्ट कर लो, आपको अपने आप ही वहां पता लग जाएगा कि कौन कौन से वीडियो किन टॉपिक पे बना सकते हो। जैसे ही आपके 100 सब्सक्राइबर हुए या आपके 2 4 10 20 वीडियो बने, तो आपको यूट्यूब के, आप स्टूडियो में जाओगे तो उसमें एक लिंक हो, एक चीज होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। उसमें ट्रेंड्स करके एक चीज आती है आपके, ये यूट्यूब का आपका जो, मैं भूपेन जी एक चीज ना जी बोलना, जेन्युइनली बोलना चाहूंगा यहाँ पे जी जी कि जिस लेवल की आप अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो ना, जी ओके, जी और जिस लेवल पे आप हर एक चीज मतलब इतना मतलब डिटेल में जो चीजें बता रहे हो ना आप, मैं बता रहा हूँ गाइस, कोई नहीं करता यार, लिटरली कोई नहीं करता कि अपने काम करने का हर एक तरीका, हर एक सीक्रेट जो है ना ऐसे ओपन करके रख दे। आई एम completely blown at the level of commitment that you are showing to this particular session. Thank you so much, sir. Please, थैंक यू, back to you, आपको sir. ठीक लग रहा है। तो इसमें आप देखोगे, चैनल पे आप जाओगे, चैनल को खोलोगे, एनालिटिक्स पे जाओगे, तो वहां आपको ना एक चीज दिखेगी ट्रेंड्स करके। तो उसमें आपको अपने आप यूट्यूब ना अपने आप ही शो करने लगता है कि आपको जो आपके एरिया में जिस तरह का वीडियो बना रहे हो, किस किस टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हो, वो आपको खुद से टॉपिक सजेस्ट करने लगेगा। एक वो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, एनालिटिक्स में आपको दिख जाता है, एक कोई दिखा रहे हैं, मेरे को दिख नहीं रहा है, स्क्रीन बहुत छोटी है आपकी, तो वहां से आपको खुद से पता लग जाता है। एआई आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है, उससे आपको पता लग जाएगा। आपके शहर में जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो, कॉपी नहीं करना, उनसे इंस्पायर हो सकते हो कि किसी टॉपिक पे अगर उन्होंने वीडियो बनाया रियल एस्टेट पे, आप उसके वीडियो देखो, उसके जैसे 4 और वीडियो देखो। उन 4 वीडियो को देखने के बाद ही आप एनालिसिस कर पाओगे कि कहाँ पर उनके वीडियो में कमी हो रह गई है, आप उस कमी को, उस गैप को कैसे फिल कर सकते हो। आप उस पर वीडियो बना दो, आपका वीडियो 100% चलेगा, कोई नहीं रोक सकता आपका वीडियो बन चलने से। आपको उसमें वो चीज देनी पड़ेगी जो लोग ढूंढ रहे हैं, लोगों को नहीं मिल रही है। ये छूट बस इतना ही करना है आपको। किसी को हेजिटेशन है वीडियो बनाने में, मुझे लगता है अब तक दूर हो गई होगी मेरे वीडियोस देख के, कि 3 साल पहले का वीडियो देख सकते हो, टेक्स्ट जोड़ के शुरुआत करी मैंने, और आज मैं आराम से, मेरे को अगर 3 घंटे का भी पॉडकास्ट करना है मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे का तो मेरा पड़ा हुआ है, एक सेकंड पॉडकास्ट मैंने जो किया था, वो 2 घंटे का पॉडकास्ट है। वो अपने आप में, मैं बताऊँ, वो 100 करोड़ का पॉडकास्ट है। 100 करोड़ का कैसे कह रहा हूँ मैं, वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। दिल्ली में हार्डली 500 प्रॉपर्टी एक महीने में सेल होती होंगी, बाकी वहां पर जो ऑलरेडी मकान बने हुए हैं, उन पे फ्लोर बनते हैं, वो बिकते हैं। जब भी आप, पता नहीं आप कितने लोग देखते होंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट में काम करती हैं, रिसर्च करती हैं, उनकी मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, तो वो टॉप 7 सिटीज को
काउंट किया जाता है उसमें दिल्ली एनसीआर कहा जाता है। एनसीआर में गुड़गांव भी है, नोएडा भी है, गाजियाबाद भी है, आसपास के सोनीपत वाले शहर भी हैं। तो दिल्ली को वैसे ही जोड़ दिया है, दिल्ली में कुछ इस तरह का रियल एस्टेट का नहीं है। बट पिछले 11-12 साल से थोड़ा सा और, क्योंकि मेरा जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है तो मैं थोड़ी चीजें और जोड़ना चाहता हूँ इसमें। आपको ना अगर वीडियो बनानी है, यूट्यूब आपको एक चीज और करेगा, आपको यूट्यूब सबसे आगे कर देगा, आपको सबसे स्मार्ट कर देगा। जब आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे ना, आप अपने आप ही अपने आप को अपडेट रखोगे, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आ रही है, किसी डिपार्टमेंट का क्या ऑर्डर आ रहा है। मैं आपको बताऊं, आप पीआईबी क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मंत्रालय है, वो रियल एस्टेट वो किसी तरह की क्या नई स्कीम लेकर आ रहा है, क्या ऑर्डर लेकर आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से। हाँ, अगर आप रियल एस्टेट में सक्सेसफुल होना चाहते हो, चैनल को सक्सेसफुली चलाना चाहते हो, एक नया जॉनर बन रहा है आजकल, कुछ नए नए क्या काफी पुराने, उन्होंने अपने आप को एक नया टर्म दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसर्स। बट आप क्या कर सकते हो, रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ सकते हो। आप जिस भी शहर में हो, उस शहर में क्या गवर्नमेंट के नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उससे रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ सकता है, वो सारे वीडियोस आप बनाओ। मेरे वीडियोस में आप देखोगे जो सबसे ज्यादा इस चैनल पे वीडियो चला हुआ है, 1 लाख से ज्यादा है, वो रियल एस्टेट का नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां सरकारें इन्वेस्ट करती हैं, सरकारें वहां इन्वेस्ट करती हैं जहां बिल्डर इन्वेस्ट करता है सरकारों के इन्वेस्ट करने के बाद में। अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं 2-4 ऐसे वीडियो प्लान कर रहा हूँ जहां सरकारों के 50-50 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, और वो किस तरह से रियल एस्टेट को वहां उन शहरों में उठा देंगे, रियल एस्टेट को पूरी तरह से 360 बदल देंगे, वो मैं अपने वीडियोस में कवर करूंगा। इसलिए आपके शहर में नगर निगम भी कोई पुल बना रहा है ना, उस पुल बनाने से वहां पर किसी एक एरिया को कुछ वहां का ट्रैफिक जाम खत्म हो जाता है, या वहां पे मेट्रो आ रही है, या वहां पे कुछ नई चीज आ रही है, वो डालो, आप उसमें अपने वीडियोस में डालो, बताओ कि यहाँ पे ये होगा। यहाँ अगर आप किसी बड़े शहर से हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा से की बात है, तो जेवर एयरपोर्ट है, आजकल सब कुछ नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के नाम पे बिकता है, तो वहां की क्या चीजें हैं वो डालो। सुबह थोड़ा सा खर्च कर लो, 5 रुपए रोज के खर्च कर लो, एक न्यूज़पेपर खरीद लो, अपने शहर में क्या चल रहा है उसको पढ़ो, उसको आपको पढ़ना है। आपके इन रियल एस्टेट से जुड़ी हुई चीजें आपको उसमें आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी ऐसी खबर है जो आपके रियल एस्टेट को इफेक्ट करती है, आप उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो। आपकी जो रियल एस्टेट की जर्नी है ना, सोशल मीडिया पे, चाहे वो आप ट्विटर पे हो, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे हो, चाहे आप यूट्यूब पर हो, बहुत ईजी हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा बता दूं, आपने नील मोहन का नाम सुना है? ये सीईओ हैं यूट्यूब के, मैं इनको भी सुनता हूँ। मैं एलन मस्क के जो ट्वीट आते हैं उनको भी सुनता हूँ, उनको भी देखता हूँ। मैं निखिल कामत के पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं रणबीर अलाहाबादिया को भी देखता हूँ, मैं राज समानी को भी देखता हूँ, इन सबको, क्योंकि ये बहुत बार डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए ऐसे एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं कि अगले 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में ये सोशल मीडिया, ये डिजिटल स्पेस किस तरफ जाएगा। आज हम यूट्यूब की बात करें, हो सकता है कि 2 साल के बाद यूट्यूब चला जाए, कुछ नया प्लेटफॉर्म आ जाए, उस पे आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। आप जितना रियल एस्टेट पे फोकस करोगे, तो जब आप एक डिजिटल क्रिएटर बन जाओगे तो आपको उस पे भी उतना ही ध्यान रखना है। मैं तन्मय भट्ट को भी सुनता हूँ, ये पायनियर लोग हैं। इन ये अगले 2 साल में, 3 साल में क्या हो सकता है, वो उन चीजों को आप पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा, आप अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर रखोगे। तो ये थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, रियल एस्टेट के साथ साथ आपको इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। मैं कैसे टाइम निकालता हूँ, थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, गुड़गांव मेरे घर से, जहाँ मेरा ऑफिस है, 40 से 50 किलोमीटर दूर है। मेरे को 2 से ढाई घंटे लगते हैं गुड़गांव जाने में, 2 से ढाई घंटे लगते हैं मेरे को गुड़गांव से दिल्ली आने में। मेरा 4 से 5 घंटे का टाइम ट्रेवल में चला जाता है। इस 4 से 5 घंटे को मैं, ये जो मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यही सुनने में निकालता हूँ। ड्राइव करता हूँ, पॉडकास्ट लगाता हूँ, या कोई कोई स्कीम है, कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज है, वो सब चीजें मैं सुनता हूँ। बीच बीच में हर रोज सुन भी नहीं सकते, बोर हो जाते हैं, गाने सुनने का मन करता है तो गाने भी सुन लेता हूँ। और इस तरह से पूरा उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो आप भी अगर कहीं आपका इस तरह का टाइम निकलता हो, आपको लगता हो कि मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो इस चीज के लिए आप उसमें टाइम निकाल सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा। आरआरटीएस, ये एक मेट्रो जो ट्रेन है, उससे एडवांस ट्रेन है, मेट्रो
80 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 160 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। तो दिल्ली के आसपास जो सैटेलाइट टाउन है, जैसे में गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें, सोनीपत पानीपत की बात करें, तो इनको जो इधर जयपुर तक इनको जोड़ने के लिए आरआरटीएस बनाई जा रही है। तो इस आरआरटीएस में बना, दिल्ली से मेरठ को पहले जोड़ा जा रहा है। 82 किलोमीटर है ये, और 30,000 करोड़ रुपीज इसमें इन्वेस्ट हुए हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेके इसका इनोग्रेशन होगा। तो इसके बनने से आसपास का रियल एस्टेट जहां से जाएगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इस पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाए जा सकते हैं। मेरठ में क्या असर हुआ, मेरठ में जाके वीडियो बनाया जा सकता है। इसलिए आपके यहाँ कोई चीज आ रही है, आप उसको उस तरह से देखो कि उसके आने से क्या हो सकता है। द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव में पिछले 3 साल से 50% जो ब्रोकर कंसल्टेंट है द्वारका एक्सप्रेस वे के नाम का खा रहे हैं। हम भी द्वारका एक्सप्रेस वे के नाम का खा रहे हैं कि 10,000 करोड़ का एक 30 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बना। उसके जो उसका 20 किलोमीटर का पार्ट गुड़गांव में, 10 किलोमीटर का पार्ट उसका दिल्ली में है। तो दिल्ली में रियल एस्टेट नहीं है, मैं वापस आऊंगा, दिल्ली की बात छूट गई थी। तो उस 20 किलोमीटर में जो रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है, जिसको एक बार नितिन गडकरी ने कहा था मिनी सिंगापुर भी है ये, हम सब लोग उसी की खा रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे पहले बनेगा बनेगा उस पर करते रहे, फिर बन गया उस पर बात करी, और फिर उसके आसपास जो प्रोजेक्ट्स है उस पर बात करी। तो 50% जो रियल एस्टेट है वो द्वारका एक्सप्रेस वे पे आज गुड़गांव का। तो आपको भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो नई नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं, क्या वो करने जा रहे हैं, क्या उनके प्लान्स हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा। उनको लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि सरकार यहाँ 50,000 करोड़ लगा रही है, उसके बाद बिल्डर यहाँ पे 2,000 करोड़ लगाएगा, तो 2 करोड़ आप भी अपने लगा लो, तभी आपके पैसे बढ़ेंगे। अगर आप कहीं भी कुछ भी मुंह उठा के लगा लोगे तो आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। और हाँ, मेरी कल नवीन जी से बात हो रही थी तो मैंने एक टॉपिक और बताया था कि मैं 90% लोगों को बोलता हूँ ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। जी हाँ, मुझे लगता है शायद कम ही लोग ये बोलते होंगे। किन लोगों को बोलता हूँ वो भी बता दूंगा। हमने 4 साल में अपने साथ कुछ ऐसे लोग जोड़े हैं जो मतलब कभी भी कोई भी कैसी भी प्रॉपर्टी आएगी हम उसको बोलेंगे कि आपको ये ले लेना, वो ले लेंगे। उनका फोन आता है हमारे पास और पूछते हैं इसमें जाना है कि नहीं जाना है। 90% हम उनको मना करते हैं कि इसमें आपको नहीं जाना। 10% हम बोलते हैं कि हाँ हमें लगता है जो प्रोजेक्ट हमारी कन्विक्शन आती है आप इसमें चले जाओ। तो आपको इस लेवल का कन्विक्शन दिखाना पड़ेगा, ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। फिर आपको लगेगा हमारी डील ही कैसे होगी, हम मना कर देंगे। आपके ऊपर उसका इतना ट्रस्ट हो जाएगा ना, दूसरे लोगों को भी पकड़ पकड़ के आपके पास लेकर आएगा और बोलेगा कि प्रॉपर्टी आप इनसे लो। एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना। हमारे यहाँ पे ना बड़े बड़े ब्रोकर हैं, एक एक महीने में 100 करोड़, 200 करोड़, 1,000 करोड़ इस तरह की प्रॉपर्टी भी वो बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 100 करोड़ का टारगेट तो मैंने एक महीने में कभी अचीव नहीं करा है, लेकिन हाँ मैंने ये टारगेट जरूर अचीव करा है कि लोगों ने जो गलत प्रॉपर्टी बाय कर ली है, तो मैं मोर देन 100 करोड़ रुपीज से ज्यादा की प्रॉपर्टी लोगों की उसको कैंसिल करा चुका हूँ, उनके 100 करोड़ से ज्यादा बचा चुका हूँ कि आपने एक गलत प्रॉपर्टी बाय कर ली है, आपको मिस सेलिंग की गई है, मिस कमिटमेंट करी गई है, आप फंस जाओगे, तो आप इस प्रॉपर्टी से निकल जाओ, आप इसको छोड़ दो। तो आपको इस लेवल तक अगर आपकी कन्विक्शन आप दिखाओगे ना, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप ऐसे जुड़ेंगे कि वो तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, आप भी उनके साथ ग्रो करोगे। एक बार आप इसको भी ट्राई और टेस्ट करके देखना, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छी आपको एक सलाह दी है, गाइडेंस दी है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने आपको बता दिया, 90% का ये बता दिया। और एक सेकंड आप दो मेरे को, मैं बताता हूँ आपको, बस एक सेकंड आप। हाँ, एक ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, कैसे वीडियो डालनी, क्या डालनी है, इन्फॉर्मेशन डालनी है। फिर सवाल तो ये आता है कि सेल्स भी तो करनी है। हम तो यहाँ सेल्स करने के लिए हैं तो ब्रोकर, हम हमें तो प्रॉपर्टी बेचनी है, तभी तो हम हमारे पास पैसे आएंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, 3-2-3-1 या 3-2 का आप एक फॉर्मूला रख सकते हो। एक वीक में आप 3 वीडियो डालो, 2 वीडियो आप इन्फॉर्मेशन की डालो, 1 वीडियो आप सेल्स की डालो।
यानी इन्फॉर्मेशन दोगे, लोग जुड़ेंगे, जेन्युइन लोग जुड़ेंगे, इन्वेस्टर जुड़ेंगे आपके साथ। जब आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दोगे, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दोगे, बड़ा इन्वेस्टर क्या दिखता है, वो इन्फॉर्मेशन पे ही काम करता है, इन्फॉर्मेशन पे वो चलता है कि कहाँ पर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज बन रही हैं, कहाँ पर नया मास्टर प्लान आ रहा है, कहाँ पर नए गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो उस वहीं पर इन्वेस्ट करता है। उसे पता है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको वहां पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आप 2 हफ्ते में आप 3 वीडियो डालो, शॉर्ट भी डाल सकते हो एक दो, जिसमें 2 वीडियो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन की रखो, नॉलेज की रखो, और एक वीडियो आप उस पर सेल्स की रखो। आप रीसेल करते हो, आप रेडी टू मूव प्रोजेक्ट करते हो, आप न्यू लॉन्चेस करते हो, जो भी आप करते हो आप वो रखो। अपने यूट्यूब की जर्नी आप स्टार्ट करो। आपने देख लिया होगा मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, कि जहाँ पे मैंने टेक्स्ट जोड़ जोड़ के वीडियो बनाई 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड की, वहां से मैंने स्टार्ट किया। और मुझे लगता है कि आप सारे के सारे लोग मेरे से ज्यादा कैपेबल हैं। आप फर्स्ट डे से कैमरे को फेस करके, फोन को फेस करके वीडियो बना सकते हैं और डाल सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी, और आप अगर आप यूट्यूब पे नहीं करना चाहते, इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। मैंने 3 साल 3.5 साल लगाने के बाद यूट्यूब पे फिर मेरे को लगा कि इंस्टाग्राम पे भी जाना चाहिए, तो इंस्टाग्राम मैंने 2-3 साल पहले बना लिया था। रेंडमली कुछ भी डाल देता था, क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक अलग नेचर होता है, उसको अलग, उसको क्रैक करने का एक अलग कोड होता है। तो उसका कोड मैं क्रैक नहीं कर पाया था, कुछ भी डाल देता था, क्योंकि मैंने उसको सीरियस नहीं लिया था। बट पिछले 3-4 महीने से मैंने थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू करा, और मेरे को रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम को भी आप कर सकते हो, बट आज मैं फोकस अपना यूट्यूब पे ही रखूंगा, क्योंकि शुरुआत मैंने यूट्यूब से करी थी। कभी फ्यूचर में अगर जरूरत होगी तो इंस्टाग्राम को भी मैं क्या किस तरह से चला सकते हैं उसको आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को, मेरे को भी एक मिसकंसेप्शन था कि पता नहीं इंस्टाग्राम पे तो लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं। देखो, इंटेंट को समझना पड़ेगा। जब यूट्यूब पे कोई आता है तो इस इंटेंट से आता है कि मुझे, वो सर्च करता है कि मुझे ढूंढना है कुछ, मुझे कुछ नॉलेज चाहिए या मुझे कुछ पता करना है, वो उसको सर्च करता है, तब उसके पास वो वीडियोज आते हैं। इंस्टाग्राम कब खोलते हो आप? इंस्टाग्राम आप तब खोलते हो, आप लगता है आपको यार टाइम पास कर ले, 2 मिनट में देख लें क्या है। आपकी कोई इंटेंट नहीं होती, आपका कोई ना, कोई पर्पज नहीं होता इंस्टाग्राम को खोलने का। तो मेरे दिमाग में ये चीज थी, बट मैं गलत साबित हुआ 4 महीने पहले ही। मुझे भी लगता था कि लोग सीरियस लोग नहीं है इंस्टाग्राम पे, और इसलिए शायद मैं इंस्टाग्राम को इतना सीरियस भी नहीं ले रहा था। बट मैंने 4 महीने पहले इंस्टाग्राम को शुरू करा, तो मैंने अपनी सेकंड हाईएस्ट डील एक क्लोज करी है, वो मैंने इंस्टाग्राम से ही क्लोज करी है। तो इंस्टाग्राम भी बहुत पावरफुल है, वहाँ भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, वहाँ भी आप बड़ी से बड़ी डील कर सकते हो। इवन मैंने भी पिछले दिनों एक वीडियो डाला था, और लैंड से रिलेटेड मैंने कुछ डाला था। उसके बाद मेरे पास लैंड बाय करने के लिए और लैंड सेल करने के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊं, टिकट साइज की बताऊं तो 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ तक के लैंड के जो सेलर है वो मेरे पास आए, जो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लैंड सेल करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से आए। और कई लोग ऐसे आए जो लैंड बाय करना चाहते थे। खैर क्लोजिंग अभी कोई नहीं हुई है, बात डिस्कशन चल रहे हैं वो ये लैंड वाले में। बट इंस्टाग्राम का भी पोटेंशियल इतना है कि इंस्टाग्राम पे भी आपको हर तरह का क्लाइंट मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज और मैं बताऊं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊं, कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, या हमने जितनी भी डील आज तक क्लोज करी हैं, उसमें 50% एनआरआईज हैं। बिल्कुल, ये मैं इस चीज को बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि मेरी बात, मुझे मुझे कई बार लगता है कि यार मेरी बात हमारे यहाँ वाले लोगों को शायद कम समझ में आती है, एनआरआईज को ज्यादा समझ में आती है। मैंने जितनी भी आज तक 3-4 साल में डील क्लोज करी है, 50%, मोर देन 50% एनआरआईज हैं। और एनआरआईज के साथ एक अच्छी चीज है, ये ना ग्रुप्स में होते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, यार मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ, तू यहाँ बाय कर रहा है। तो अगर आपने 2-4-5 भी अच्छे एनआरआईज को पकड़ लिए ना, वो 10 एनआरआईज और आपके साथ जोड़ देगा। वो बताएगा कि यार मेरे को अच्छी डील मिली, यार इनकी सर्विस अच्छी थी, यार इन्होंने अच्छा दिलाया मेरे को चीज। तो अगर आपके साथ एनआरआई जुड़ गए ना, तो आपके लिए काम और आसान हो जाएगा। अगर जिस भी सेक्टर में, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, वो एनआरआईज इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो वहां के लिए ये फॉर्मूला काम कर सकता है। मुझे लगता है कि अब मैंने काफी चीज बोल दी है। अगर किसी के सवाल है, कुछ पूछना चाहता है, कोई बात
तो वो मेरे से बात कर सकता है, पूछ सकते हैं अपने सवाल। नवीन जी, इसमें आप अपना कुछ इनपुट रखना चाहे, कुछ और मेरे को बताना है, कुछ रह गया हो तो आप बताइए, मैं वो और ऐड ऑन कर दूंगा, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी। मैं बस आया, बैठ के आपके सामने, जो मुझे लगा बोलना चाहिए मैंने वो सारी चीजें आपके सामने रख दी। और कॉन्वर्जेशन की सुंदरता ही उसी में है कि आपने सिर्फ यूट्यूब कवर नहीं किया, आपने एक जर्नी को कवर किया कि यूट्यूब के अलावा जो, मतलब देखो, एक तो रहता है ना कि आप ये बता दो कि चलो वीडियो इस तरह के बनाओ, ये करो, वो करो, हो गया। बट जो मनोस्थिति चाहिए रहती है, जिस तरह की माइंडसेट के साथ आपको काम करना पड़ता है इन सारी चीजों में, और एज ए रियल्टर अलग अलग मार्केट के बारे में जो आपने बताया और जो इनसाइट्स दिए, ओके, वो अगर प्लान्ड होता तो नहीं निकलता। ये गोल्डन चीजें थी ये जो अनप्लान्ड थी, तो दिल से थी, तो दिल से निकली और दिल को लगी, सीधे दिल को छू गई। थैंक यू। गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस है, विल बी एंटरटेनिंग 3 to 4 क्वेश्चंस, क्योंकि उसके बाद वी हैव टू मूव टू 10x विच इज ऑन डिस्कॉर्ड। ओके, तो वहां पर फिर आगे का सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 1-on-1 क्वेश्चन। बट अगर कोई सवाल है यहाँ पर, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन राइट नाउ। ये क्या भेज रहा है ऑर्डर, इतना क्या? राजेन फुल एक्साइट हो गया है भाई। क्या कर आप रे हैंड रेस करो, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, बिकॉज अनम्यूट अनम्यूट करूंगा तो फिर वही वो हो जाता है कि सब शुरू हो जाते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, yes, I'll just raise your hand. I'll unmute you. I promise. मुझे लगता है Let me just. आप जितने भी क्वेश्चन है सब पूछो यार, आपके मन में सवाल आएंगे, मैं सबकी Okay. कोशिश करूंगा I'll जवाब bring देने की। I'll bring Rajesh ji first. Okay. राजेश जी अनम्यूट योर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। उसके बाद फिर दीप भाई है, उसके बाद फिर अल्ताफ है। यस जी राजेश भाई, पूछिए, जी फिर राजेश शाहिद जी है। बताइए। जी सर, मैं जयपुर में रियल एस्टेट का काम करता हूँ, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं ओपन मार्केट में काम करूँ या फिर किसी कंपनी में काम करूँ, क्योंकि अभी मैं नया हूँ, मेरे को सीखने की जरूरत है कुछ। आप पहले काम कर लो 2-4 महीने किसी कंपनी में, समझ लो रियल एस्टेट को, उसके बाद तो आपके पास ये है ही अपॉर्चुनिटी, कभी भी आप शुरू कर सकते हो, आज भी शुरू कर सकते हो, 6 साल 6 महीने बाद भी आप अपने आप शुरू कर सकते हो, मुझे लगता है। बट आप सीख कहीं 6 महीने काम कर लोगे तो आपका एक बेस बन जाएगा, उसके आप शुरू करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर पाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा दिन काम करके कुछ बेस बना लूँ, उसके बाद ओपन मार्केट में काम कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी। और दीप भाई, भाई योर अल्टीमेट फैन। जी दीप जी, नमस्ते भूपेंद्र जी, जी। एक सेकंड अनम्यूट। हाँ भूपेंद्र जी, थैंक यू सो मच। बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी आपने और बहुत अच्छा मौका मिला आपसे 1-on-1 इंटरेक्ट करने का। तो थैंक यू नवीन भाई ऑल्सो फॉर दिस लवली प्लेटफॉर्म। मेरा एक क्वेश्चन है, बिकॉज अभी मैं कंटेंट नहीं बना रहा हूँ जी जी एंड ऑब्वियसली मेरी नवीन भाई से बात हुई है, स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे आपने ये नॉलेजेबल वीडियो आप जैसे शेयर करते हैं, और आपकी मैं जर्नी काफी सालों से देखी है मैंने, आप बहुत अच्छा नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों को वैल्यू ऐड करते हैं। एक हेजिटेशन इसमें आती है कि जो हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो जी। कितनी रिलायबल है। तो आप कोई ऐसे सोर्सेज शेयर करना चाहेंगे, या उसकी उस सोर्स में जो इंफॉर्मेशन आती है उसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे आप एनालाइज करते हैं, इस बारे में देख, थोड़ा प्लीज बताइए। दरअसल ना मेरा जो बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ, मैं 2005 से लेके 4-5 से लेके और 2013-14 तक मैं जर्नलिज्म में रहा हूँ। मैंने दिल्ली से ओके। लेके और जम्मू कश्मीर तक एज ए जर्नलिस्ट के तौर पे काम किया है। तो मुझे जी लगता है जी। शायद मेरा वो बैकग्राउंड का मेरे को एक एड ऑन फायदा मिलता है कि कैसे हाँ सोर्स राइट। बनाए जाते हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है और कैसे उसको क्लब करके एक आर्टिकुलेट किया जाता है वीडियो में। बट आप ओके। एक लेमैन के लिए मैं बता सकता हूँ कि आज के टाइम पे हर आदमी जर्नलिस्ट है। आपके पास ट्विटर है, आपके पास रेडिट है, आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया है, आपके पास इकोनॉमिक्स टाइम्स है, आपके पास मिंट है, आपके पास गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, नोएडा अथॉरिटी है आपके पास, उसकी वेबसाइट है। आज ही मैंने एक ट्वीट किया, बताया कि नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स निकल रहे हैं ऑक्शन में।
अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो उसको देख सकता है। ऐसी आपके पास टीसीपी हरियाणा है जहाँ पे अफोर्डेबल निकलते हैं, आपके पास एचएसवीपी है, आपके पास मेट्रो गुड़गांव की जो आएगी उसकी वेबसाइट्स है, उसके टेंडर निकलेंगे, उसका कितना कॉस्टिंग होगी, क्या बजट होगी, कैसे काम चल रहा है, हर इंफॉर्मेशन आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पड़ी है। आप उसको उठाओ, उसको सम अप करो, उस पर वीडियो बनाओ, 100% ऑथेंटिक है, कहीं आपको कोई कुछ फेक कुछ नहीं होगा, कहीं आप कुछ कहीं गलती कर ही नहीं पाओगे। ग्रेट। तो आपके कहने के हिसाब से मतलब जो प्रिंट मीडिया या है उससे भी ज्यादा रिलायबल रहता है जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या उनके पोर्टल्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन कोई। वो देखिए, जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो खैर कुछ ऐसा आता नहीं है, डिजिटल मीडिया है जो, वो क्या जी करते जी। हैं उन पे ना, जैसे बीट बटी होती हैं। जैसे मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो क्राइम जहाँ कुछ भी होगा उस शहर में, उस सिटी में, तो मैं उसको कवर करूंगा। कोई होता है हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर का बीट का रिपोर्टर होता है, कोई रियल एस्टेट का होता है, तो वहां पे ना वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं जहां से वो स्टोरीज निकलती हैं, उसको भी देखो, उस पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो एक अलग इंफॉर्मेशन है। वेबसाइट्स वगैरह पे जाओगे गवर्नमेंट की, उस पे अलग इन्फॉर्मेशन है। ये 10 प्लॉट निकले हैं नोएडा अथॉरिटी के, लेकिन आपको पता है कि वो 10-20 प्लॉट के लिए 10,000 लोग अप्लाई करेंगे। वो मुझे लगता है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एक कॉलम में कहीं सिमटा देंगे, उसको बहुत सारे लोगों की नजर भी नहीं जाएगी। बट जी आपके लिए जी। वो एक अपॉर्चुनिटी है, आप उस पर एक शानदार वीडियो बनाओ, सेक्टर्स की आपको नॉलेज होगी, क्या रेट चल रहा है, आपको कैसे डायरेक्ट प्लॉट मिल जाएगा अथॉरिटी से, उस पर बताओ। पिछले 2-3 जो उसमें इससे पहले ये ऑप्शन हुए हैं, गूगल करोगे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 2,500 प्लॉट निकले थे और 2.5 लाख की 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, जेवरी एयरपोर्ट से कितनी दूर ये प्लॉट्स आ रहे हैं, और आप प्लॉटिंग में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, हाई राइज में क्यों से ज्यादा बेटर क्यों प्लॉटिंग है। उस पर आप जी 15 मिनट का ऐसा वीडियो बनाते हैं कि लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करके भी जाएंगे। और इसको कंटेंट को अगर हमें इलेबोरेट करना हो तो उसमें हम एआई की हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी फ्री, कोई पैसे नहीं जी। लगते। उसमें लिख दो कि मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे को इस पे स्क्रिप्ट बना के दे दो, विद इन सेकेंड आपको बना के दे देगा। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू जी। नेक्स्ट। बाद है हमारे अल्ताफ जी। हाय सर। हाय जी, बत पूछिए। पहली बात अल्ताफ थैंक यू अनम्यूट सो करने का मच। रिक्वेस्ट भेजा है। अनम्यूट किया है सर। शुरू हेलो। हो जाए। आ रहे हैं ना सर आवाज? हाँ, आवाज आ रही है, पूछिए आप। हाँ, पहली बात थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल सेशन चला है आज का। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आपने जब भी क्लाइंट से मीन्स बताते हो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में आपका इन्वेस्ट करने से लॉस हो सकता है, तो हम्म। आप ये चीज क्या देख के बताते हो कि क्लाइंट को इन्वेस्ट ना कर सके? प्राइसिंग प्रोजेक्ट की, लोकेशन, बिल्डर का बैकग्राउंड, बिल्डर का पास्ट एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें। ओके, बेसिक से यही चीजें है। बेसिक चीजें हैं ये सबको पता होती हैं, कुछ अलग नहीं बताना होता। ओके मीन्स ऐसा कि यहाँ पे स्पीड ग्रोथ भी नहीं हो रही, तो इस कारण से भी मना मैं कर आपको सकते हैं क्या सर? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इंडिया का एक बहुत मतलब सब इन सेल्स के टर्म्स में बात करें तो इंडिया का नंबर 1 डेवलपर है। उसके प्रोजेक्ट्स में उतना अप्रिसिएशन नहीं आता, मार्केट रेट से 2-4 हज़ार रुपये महंगा लेके आता है। गुड़गांव के एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले 2-3 महीने में उसके, 2-3 महीने नहीं, पिछले 2-3 साल में उसके जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं किसी में भी कुछ भी अप्रिसिएशन नहीं आया। जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे तब वो मार्केट में जो नॉर्मल प्राइस चल रहा था उससे भी 2-3 हज़ार रुपये ज्यादा बिक रहे थे वो। तो आज 2-3 साल के बाद हमने जिनको मना किया था, वो आज वो इस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं हमारी, कि आपने सही बताया था कि इसमें नहीं जाना चाहिए। पर बहुत नॉमिनल सी नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कुछ हमें स्पेशल कुछ नहीं निकालना, हमें कुछ आरटीए लगा के नहीं पता करना कि बिल्डर की हमें कुछ अंदर की स्टोरी पता लगी है। बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, हर किसी को पता होती हैं। आज गुड़गांव का एग्जांपल मैं आपको दूं कि गुड़गांव में 5-10 बिल्डर ऐसे हैं जो फ्यूचर में डूबेंगे ही डूबेंगे, सबको पता है। बट लोग काम कर रहे हैं उसमें, अभी अच्छे से काम करें। उसमें विकेट गिरनी शुरू हो गई हैं, एक अभी फिलहाल गिरी है, बट लोगों ने, बड़े बड़े ब्रोकर्स ने उसमें काम किया, सबने किया है, सबको पता था कि इसमें नहीं करना, लेकिन करा है, हमने नहीं करा। और इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंस और इतने मतलब बोल्ड तरीके से कैमरे को फेस करते हुए वीडियो बना के बोलते हैं कि हमने इस पे काम नहीं करा और हमने
किसी को इस पे एडवाइस नहीं करा, कोई आके ये नहीं बोल सकता, चाहे हम फोन पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे वीडियोस में, कि हमने किसी को कहा हो कि आप इसमें पैसे लगा लो। हाँ, ऐसे डेवलपर्स आपको बहुत अच्छा ब्रोकरेज देते हैं। आप एक एक डील में आप 20-20 लाख, 30-30 लाख कमा सकते हो। वहां पे आपको थोड़ा सा अपने लालच पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा आगे बढ़ना है और थोड़ा अलग करना है। या बहुत बढ़िया यार, अमेजिंग इनसाइट। एंड दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट, इट्स योर ओन ऑनेस्टी ओवर मनी। उसके बाद है मनु, आईफोन, एंड देन आशीष सिंह, एंड देन विल रैप इट अप, ठीक है? मनु, मनु तू 10x में है तो तू 10x में सवाल पूछ ले, यहाँ मत पूछ। ठीक है सर, ओके, नो ठीक है, प्रॉब्लम। चलेगा। लेट मी गो टू आईफोन। मैम, आप, मैम सर जो भी हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो जी। सर, एक्चुअली मुझे ना इतना पूछना है, मतलब मैंने अभी तक कुछ ऐसा पोस्ट नहीं किया, आई नॉट स्टार्टेड आल्सो। मैं सर का ये मतलब प्रोग्राम एंड एवरीथिंग आई नेवर मतलब मिस आउट। स्टिल आई एम मोटिवेटिंग माई सेल्फ। पता नहीं मेरा ये स्टार्टअप ये मन से होगा या नहीं, आई एम नॉट अवेयर, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ बैंकर, बट मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। एंड ना मतलब आई आपका जो मुझे वो एनआर वाला पॉइंट है ना, दैट आई रियली लाइक इट। बट कैसा है कि अगर मतलब विदाउट मेकिंग एन वीडियो राइट नाउ, तो हाउ आई कैन अप्रोच कोई ऐसा मतलब मेल हो या ऐसा कुछ हो जो मैं उनको कन्विंस कर पाऊँ, ऐसा कुछ मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है वैसे? ऐसी पॉसिबिलिटी तो तब होगी तब आपकी ना उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होगी। क्योंकि जी। एनआरआईज के बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं, जो इंडिया के हमारे नॉर्मल कस्टमर क्लाइंट है ना, उनसे ज्यादा हम्म। इन्फॉर्मेशन एनआरआईज के पास होती है, बेशक वो इंडिया में नहीं रहते हैं। एक एक ओके। चीज उनको पता रहती है, वो वहां पे बैठ के ओके। एक एक चीज निकाल के रखते हैं। तो अगर आपकी किसी सब्जेक्ट पे, किसी प्रोजेक्ट पे उतनी पकड़ है, तो आपके लिए हम्म। एक बहुत आसान सी चीज है। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, ऐड चलाओ, आप लोकेशन एनालाइज वाली डालो, ऑस्ट्रेलिया डालो, सिंगापुर डालो, वहां से आपको अगर कोई क्वेरी आती है, आप उस क्वेरी का आंसर करो, उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, और अगर आप कन्विंस कर सकते हो तो आप उनसे बात करके और अपना काम करो। और ये बहुत 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 आगे की चीज है। मुझे लगता नहीं है कि आपको इतनी जल्दी वो आप उससे कन्विंस कर पाओगे और वो आपके साथ डील क्लोज कर पाएंगे। पहले आपको ना उस सब्जेक्ट की अपनी कुछ पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आपकी पकड़ है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, पता नहीं आप कितने दिन से क्या फॉलो कर रहे हैं, बट आपको लगता है कि ये रियल एस्टेट पे आपने अच्छी पकड़ बना ली है, तो आप एक काम कर सकते हो, बिना फेस दिखाए वॉइस ओवर दे के और वीडियो बनाना शुरू करो। और उस पे आपकी आपका फेस भी नहीं आएगा, आपके सब्सक्राइबर आ जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप फिर अपना फेस पे वीडियो बनाओ और आप डील क्लोज कर लो। आपको जॉब चेंज करके रियल एस्टेट में आना है तो रियल एस्टेट में आ जाओ आप। एक्चुअली मोटिव मेरा फिलहाल वही है, बट करंटली ऐसा ना वो मैं आपका टाइम। मोटिव जो है ना वो 2018 तक, मैं आपको बताऊं, मैं 2014 13-14 तक मैंने जर्नलिज्म में एज ए जर्नलिस्ट काम किया। फिर उसके बाद 2000 उसके बाद मैं दिल्ली गवर्नमेंट में एज ए मीडिया एडवाइजर काम किया मैंने 2 साल तक। फिर उसके बाद 2 साल तक मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज ए मीडिया एडवाइजर काम किया। बट मैं वहाँ मीडिया एडवाइजर दो दो सरकारों में रहने के बाद भी मेरे को मजा नहीं आया, मेरे को जॉब नहीं करनी थी, इसलिए मैं रियल एस्टेट में आ गया। नहीं, एक्चुअली मैं करंटली छोड़ना ही चाहती हूँ, बट आई तो जस्ट वाज वेरी गवर्नमेंट ऑफ मच इंडिया इंस्पायर्ड के फ्रॉम नवीन। आप जो ट्विटर हैंडल्स देखते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मैं वो संभालता था। ओके। जो हमारे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मीडिया में क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, क्या बाइट देनी है, वो एडवाइस करता था मैं। दिल्ली गवर्नमेंट में भी मैंने काम किया, वहां भी मेरा यही काम था। लेट मी जस्ट ये मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये हफ्ते से एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत ट्राई अप करना शुरू करूँ तो कुछ बात बनेगी, अदरवाइज। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिना फेस दिखे फेसलेस वीडियो बनाओ। हाँ, रहेगा। वो मैं तो मेरी जॉब आप को इफेक्ट करेगा। जिस भी शहर में हो, शहर को, रियल एस्टेट को समझो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को समझो, उसके ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू करो, उस पर हो सकता है। और आप अगर यूट्यूब पे कंफर्टेबल नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे भी शुरू कर सकते हैं, 60 सेकंड की वीडियो में आपका काम हो जाए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते तो। तो लेट मी जस्ट ट्राई, इफ आई जस्ट मेक एनी वीडियो ना, तो मैं पहले नवीन जी एंड आप सबको एक बार बोल भेजूंगी, उसके बाद आई पोस्ट।
whether it is proper or not. I should. पहले 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 आप पोस्ट करो, फिर उसका लिंक भेजना, हमें जी अच्छा ठीक है, लगेगा। जी ठीक है, ठीक है जी, सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट क्वेश्चन उसके आशीष जी, उसके बाद बाकी कुछ लोगों को भी, जितने को भी क्वेश्चन है, अगर आप 10x के हो तो 10x में ही सीधा पूछेंगे आशीष। तो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आशीष। जी आशीष जी। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल नवीन सर, सर आप ये जो बात चल रही थी, मैं इसमें बता देता हूँ कि मैंने आईटी को स्विच करके मैं रियल एस्टेट में ट्राई की है मैंने। और सर जैसे ही मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो मेरी मार्केट ट्राई कर रहा हूँ वो मैं सर जींद से हूँ बेसिकली। और जींद की मार्केट मेरे को सैचुरेट आउट करनी है सर उसमें। जैसे जैसे आपको भी पता होगा, मैं पहले आईटी में, तो अब जींद की मार्केट सर टर्न हो रही है, आपको भी अच्छा, पता होगा। हाँ, अब वहाँ पे जैसे आईएमटी भी आ रही थी वहां पे। यस सर, अब ये आ रही है सर, जींद में आईएमटी आ रही है। ठीक है। तो वो लगभग 120 किले तो हो गए हैं, अब वो अभी चल रही है सर, टोल अंडर के प्रोसेस पास है कहीं, मैंने पाइपलाइन में। सुना था, मैं गया नहीं, क्योंकि टोल के पास कहीं आ रही है ना। ये सर इस साइड आ रही है। अब अगर आप गए हो तो अलेवा के साइड पता हो तो आपको, जैसे 152 साइड गए हो तो आप, हम्म। या फिर दिल्ली कटरा अगर हाईवे पे आपने कनेक्ट किया हो तो वहां से हम्म। बीच में एक है, अलेवा हो गया, पिल्लू खेड़ा हो गया, तो बीच में एक 12 गांव है सर। 12 अच्छा, गांव के उसमें लगभग सभी जमीन प्रोसेस में अभी चल रही है कि अब क्या देखो लैंडिंग हो जमीनें, रही है, वहाँ जमीनें करोगी, मैपिंग हो लोगों के रही है। पास पैसे आएगा, पैसा आएगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? रियल एस्टेट में करेंगे, लैंड में भी करेंगे, एग्रीकल्चर में, प्लॉट्स में भी करेंगे, और हुड्डा के सेक्टरों में भी करेंगे। तो आप देख लो, आपके लिए तो वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है। और सर जो ये आपको देखा ही होगा, जैसे कि रोहतक और जो नरवाना हाईवे है, वो अभी सारा मतलब वैसे तो डेवलपर्स ने सोसाइटीज वगैरह काट दी हैं, बट हम्म। अभी भी काफी खाली है वो। अच्छा। और वो सर वो जो इस साइड जो ओल्ड जींद हो गया, अब वो न्यू जींद बन रहा है सर। वो जैसे आप ना ये द्वारका एक्सप्रेस वे आपने बात कर रहे हैं ना, तो हम्म। जैसे न्यू गुड़गांव और न्यू ओल्ड जींद और न्यू जींद डेफिनेटली वो कुछ टाइम में हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो आप इसमें आपका मैं, सवाल क्या है? सर मेरे का सवाल ये है कि आपने कहा था क्वालिटी जो आप वीडियो बना रहे हो वो, क्योंकि सर अब प्रोजेक्ट्स जिनमें काफी लॉन्च हो रहे हैं, हम्म। ठीक है। मेरे को जो चूज, मेरे कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उस पर लीड वो वीडियो भी बनाऊंगा, अभी मैंने बनाई नहीं है। हम्म। तो मैं क्वालिटी वाइज स्टार्ट करूं या फिर जो भी रैंड प्रोजेक्ट्स है उसकी वीडियो स्टार्ट करूं? मैंने एक चीज और बोली थी, मैंने बोली थी कि आप वीक में 3 वीडियो डालो, 2 वीडियो इन्फॉर्मेशन की रखो, एक सेल्स की रखो। तो एक प्रोजेक्ट की डालो, 2 वहाँ की इन्फॉर्मेशन की डालो। शुरुआत कर लो ऐसे। ओके ओके ओके, ठीक है सर। और सर जैसे मैं अगर रीसेल वगैरह भी हमारे यहाँ काफी होते हैं, हमारे जैसे रीसेल की सेक्टर में डालो, ही है। सेक्टर्स में रीसेल होते होंगे, सेक्टर ही चलते हैं आपके यहाँ तो ज्यादातर, हुडा के हाँ 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 सेक्टर्स में। तो हाँ वहाँ हाँ की हाँ। रीसेल की डालो, वीडियो बनाओ, प्लॉट का बनाओ, मकान का बनाओ, उसकी वीडियो डालो। और सर जैसे हमारे यहाँ जैसे चल रहे हैं, मैं उसी पैटर्न पे डालूं या फिर जो एज मैंने गुड़गांव की मार्केट भी है, जैसे टू बी ऑनेस्ट मेरे को सीखना था, तो मैंने गुड़गांव की मार्केट में सीखा आके ठीक है। कि वहां पे हम कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम, तो हम्म। जो अपना देसी ट्रेंड है उसमें वो इंक्लूड करूं या फिर सर थोड़ा नॉर्मलाइज स्टैंडर्डाइज वे प्योर, में प्रेजेंट अगर आप करूं? सिर्फ जींद में काम करना चाहते हो, प्योर हरियाणवी बोलो, देसी हम्म। ठेठ देसी भाषा बोलो, हाँ अपने आली सर। कति स्वाद आ जाएगा, लोगों को जी सा आ जाएगा कि वह चोर आ गया हमारा, बढ़िया वीडियो अच्छा घट अच्छा, है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है मैं ना? यही पूछ रहा था, हाँ बढ़िया हाँ। सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, बढ़िया हम्म लोग जुड़ेंगे। उसके हम्म। बाद आपको लगे कि आपको और थोड़ा अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना है, बीच बीच में हिंदी वाली वीडियो नॉर्मल लैंग्वेज में भी डाल देना। बट अभी शुरुआत आप करो बिल्कुल देसी भाषा में। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है सर, जी। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज नहीं आ रही नवीन जी, शायद आपने अपने आप को अनम्यूट नहीं करा। राजेश कुमार जी का सवाल है। राजेश जी, ये करंट टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, और मैं हालांकि उनको पूछ सो बोल देता हूँ, उनको जवाब देना होगा तो, बट ये जो है ना बहुत ही लोकल मार्केट का सवाल है। और मैं राजेश जी नहीं बता पाऊंगा ये महिंद्रा SCZ का ना, क्योंकि मैं जब तक कमेंट नहीं करूंगा जब तक मैंने वहां पे कोई अच्छे से रिसर्च ना कर ली हो।
महिंद्रा का नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं नहीं कह सकता रेंडमली कि नहीं अच्छी जगह आपको करवाना चाहिए। वहां पे जो पहले से लोग काम कर रहे हैं ना, उनसे बात करो, आपको अपने आप आइडिया मिल जाएगा। 4 लोग झूठ बोलेंगे तो 6 लोग सच भी बोलेंगे, बता देंगे कि वहाँ करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। और आपको तो अभी मार्केट में सीखना है, तो आप पहले सीख लो जाके किसी ब्रोकर के पास। फिर आप 6 महीने में इस लायक हो जाओगे कि आप खुद ही डिसाइड, आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे और बता पाओगे, एडवाइस कर पाओगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए, कहाँ नहीं कराना चाहिए। रुद्रा जी, आप लेट जुड़े हैं, सारा बता दिया है कि कैसे रिसर्च करनी चाहिए। Rudra, you are part of 10x anyway, so you can join 10x. Thank you so much, guys. Thank you so much for being here. And Bhupen ji, thank you so much for sharing this amazing insight. डिटेल में जो आपने हर एक चीज बताई है, नॉट ओनली ऑन, क्योंकि मेरा तो यही था कि गणेश भाई तेरा सवाल जो है ना, तू 10x का मेंबर है, तू 10x में आके पूछ ले, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आपने जो इंसाइट्स दिए हैं, जो बातें की हैं, दिस इज व्हाट वूल्स ऑफ रियल एस्टेट स्टैंड्स फॉर, अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन फॉर एनीवन हु वांट्स टू यूज एंड ग्रो, एंड फॉर दैट ऑनेस्टली, और आपका जो भाई नॉलेज है ना, अलग ही लेवल का है यार, सच में। थैंक यू सो मच। आपको कुछ वन ऑफ द मोस्ट मेरे बोलने, सिक्योर्ड ब्रोकर दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस। ये माइंडसेट जो है ना सिक्योरिटी वाला, कि यार कर तो लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता भैया, पर मैं अपनी राह नहीं छोड़ूंगा। भले एक डील कर कम करूंगा, पर महीने की जो 4 का टारगेट है वो तो मैं अचीव कर ही लूंगा। वो वाला जो सिक्योर्ड माइंडसेट है ना, वो बहुत कम लोगों में होता है भूपेन जी, जेन्युइनली बता रहा हूँ। और वो आपका जो है ना इतना सॉलिड है ना, मैं क्या ही बताऊं। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मैं, मेरे से 1 घंटे की बोलने में कुछ लोगों को कुछ, अगर 4 लोग भी वीडियो बना के इस पे काम शुरू कर पाएंगे तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल होगी, जो भी मैंने कुछ बोला है। तो फिर 100% ही होनी है, कोई डाउट ही नहीं है। गाइस प्लीज भर दो चैट बॉक्स में ओपी भूपेन गाइड, ओपी भूपेन शॉर्ट फॉर्म में भी डाल दो, ओपी भूपेन भाई। वी दिस गाइ डिजर्व्स दैट। थैंक यू सो मच थैंक यू, भूपेन जी। थैंक यू, थैंक एंड यू बाय सो द मच। वे, वूल्स ऑफ रियल एस्टेट और 10x कम्युनिटी जो है इज सुपर सुपर लकी, बिकॉज भूपेन जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर कम्युनिटी। 10x कम्युनिटी के वो मेंबर हैं, और वो आए दिन आई थिंक आते रहते हैं, हफ्ते में 1-2 बार तो आप पक्का ही आ जाते हो, राइट? बिकॉज हाँ, आई थिंक। मैं अब कोशिश करूंगा कि रोज ही आ जाऊं। हम्म। तो उनके साथ जो है ना बड़ी अच्छी इंसाइटफुल बातें होती है 10x पे। और दूसरे भी मेंबर्स हैं जिनके साथ बड़ी मजेदार बातें होती हैं, रोज बातें होती है, रोज एवरी डे 10x वीसी में। तो यस, दैट्स व्हाट वी आर ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, ऑल द 10x मेंबर्स, लेट्स कम टू डिस्कॉर्ड। भूपेन जी आई थिंक आपके पास भी तो एक्सेस है ही, आप भी मेंबर ही हो। हाँ, तो एक आधा घंटा वहां पे करेंगे एंड देन विल डन, रैप इट अप एट, ठीक है? डन, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय थैंक यू, एवरीवन, नमन है तुम सबको। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। अबे अभी तो बताया राजेश जी, 6 तारीख को एक गेस्ट सेशन है, और उसके बाद 13 तारीख को और एक गेस्ट सेशन है। हर मंडे को सेशन होता है, एवरी मंडे देयर इज अ सेशन फॉर रूल्स ऑफ रियल एस्टेट।